नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औसत द्रव्य परिचय का अध्ययन कर रहे थे। औसत द्रव्य परिचय के अंतर्गत हमने पहले औषधि द्रव्यों के बारे में जाना था। उसके बाद की जो सीरीज थी वो थी जांगम द्रव्य के बारे में, जो प्राणियों से उत्पन्न होते हैं, जो एनिमल्स या से उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य जिनसे औषधियाँ बनाई जाती है उनके बारे में अध्ययन किया। इस सीरीज में हम यूनानी द्रव्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी यूनानी के जो प्लांट्स हैं जिनमें से औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिनका विभिन्न रोगों में हम उपचार में काम में लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने लास्ट जो अपने लेक्चर्स थे, इसके अंतर्गत हमने आबनूस, अखरोट, वालनट या फिग, अंजीर के बारे में, साथ में ही अंगूर जिसको मुनका बोलते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। और जो इस लेक्चर में हम जानेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है आलू बुखारा जिसको बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है प्रून्स डोमेस्टिका, जो एक रोसेसी कुल का सदस्य है। ये जो इसके फल दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम आलू बुखारा बोलते हैं, जो बैंगनी कलर के इसके फल रहते हैं। आयुर्वेद के संदर्भ में ये एक शीतल गुण वाला रहता है, जो पित्त को शांत करता है, साथ ही पाचन से ये राहत दिलाता है, कब्ज से मुक्ति, और साथ में रक्त को साफ करने वाला इसको माना जाता है। इस पेड़ की जो हाइट रहती है वो ये मीडियम आकार का इसका पेड़ रहता है, लगभग 15 से 20 फीट जिसकी हाइट रहती है। अब हम जानेंगे इसके पर्याय संस्कृत में। हम इसको अलूक, अल्लू, रक्तफल, भलूक, अरुकम, मलेक्स अम्लिका, इन नामों से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसको द बुखारा पलम, चेरी प्लम, प्रून्स या प्लम या गार्डन प्लम के नाम से हम इसको जानते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आलू बुखारा, कन्नड़ में अलबोखला या अरुकम, तमिल में अलू बुखारा प्लम, साथ में ही अल्पागाडो पांडु भी बोलते हैं। मराठी, गुजराती और बंगाली में हम इसको आलू बो बुखारा, नेपाली में हम अरू बखाड़ा, अरबी में इसका नाम है, जो इसका नाम दिया हुआ है अरबी में ये है बरखप, और फारसी में सप्तालू। तो ये सब हम जाने आलू बुखारा के पर्याय और इसके स्थानीय नाम। अलूचा, इसको इसलिए आलू बुखारे का जो एक अनोखा पर्याय है जिसका नाम है अलूचा। इसके साथ ही रक्त फल, इसका रंग गहरा लाल या बेरंग होने के कारण से ये नाम दिया गया रक्त फल का। अम्बोला या आरुकम, ये भारत के दक्षिण भाग में होने की वजह से इसको अरुकाम बोला है। अब जानेंगे आयुर्वेद में जो आलू बुखारा, जिसको प्रून्स डोमेस्टिका बोलते हैं, आमतौर बेर के रूप में ये जाना जाता है। शीतलन, पाचन, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ ही ये मीठा फल तीनों दोषों का शमन करता है, यानी संतुलित करता है वात, पित्त और कफ को। इसके लिए ये फायदेमंद माना जाता है। तो ये स्क्रीन पे आपको आलू बुखारा दिखाई दे रहे हैं। इसको काटने पे इसके अंदर एक बड़ी गुठली होती है या बड़ा बीज होता है। अब हम जानेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जैसे कि कौन से कंपोजिशन की वजह से इसको हम यूनानी में एज ए मेडिसिन हम यूज में ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पेक्टिन, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और फ्रुक्टोज, ये सब पाए जाते हैं। आयुर्वेद के गुण हमने पहले ही बता दिया। इसका रस में ये मीठा यानी मधुर, थोड़ा खट्टा रहता है। गुण में ये लघु, साथ में ही शीतल वीर्य वाला
और पाचन के बाद ये इसका रस रहता है, ये प्रभाव रहता है वो मधुर यानी मीठा। दोष प्रभाव, पका हुआ सेवन करने पे ये वात पित्त और कफ को संतुलित करता है, ठंडा रहता है, हाइड्रेटिंग गुण और पित्त और वात को संतुलित करने में मदद करता है, पाचन में, कब्ज में, इन सब में इसका हम यूज ले सकते हैं। बीपी नियंत्रित, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, लीवर में भी ये काम में लिया जाता है, ऑक्सीडेटिव तनाव से ये लड़ता है, विटामिन सी और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं जो सूजन को भी कम करते हैं। इसका जो फल रहता है या ताज़ा या सुखाया के खाया जाता है, पका हुआ फल इसका जो पोषण और चिकित्सीय लाभों के लिए सब सर्वाधिक उपयोगी है। इसका जो पेस्ट है वो ताज़ा जो आलू बुखारा होता है, इसका पेस्ट का उपयोग त्वचा पर लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका जो काढ़ा, छाल या पत्तियों से बना जो काढ़ा होता है उसका भी हम यूज में ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया आलू बुखारा प्लांट के बारे में, और नेक्स्ट जो अपना यूनानी द्रव्य का जो टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट प्लांट रहेगा जिसका नाम है इसबगोल या जिसको ईश्वर गोल भी बोलते हैं। धन्यवाद।